साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 30वां दिन इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस का अंतिम दिन है। इस प्रकार हम 30x4 आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। परंपरा के मुताबिक अंतिम दिन हम पूरे समराइज करते हैं अभी तक क्या सीखे हैं, और जो नियमित अभ्यास है ये सब तो हम करते ही हैं। तो हमारे अभ्यास सत्र की शुरुआत होती है वार्मिंग अप अधिकतर हम लोग कर चुके हैं। सिर्फ 5 मिनट का वार्मिंग अप और करेंगे और फिर आगे की सत्र यानी कि वर्कआउट में हम मूव होंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके साथ आपको मेंटल डोज भी मिलता रहे, ताकि हम सिर्फ यहाँ से जब घर जाएं तो तंदुरुस्त शरीर नहीं, एक इंटेलिजेंट माइंड और आध्यात्मिक आत्मा के साथ अपने घर को जाएं, कर्म को जाएं। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम योग और कर्म योग को बखूबी गहराई से समझें। तो आइए आज समझते हैं और करते हैं। सब में संतुलन, सेल्फ डिसिप्लिन। और 5वां विशेषता होता है स्व खोज, सेल्फ रियलाइजेशन। योगी अपरणीय साधक गण एवं भीतर एक नई जागृति का उदय है। आज हमारे स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ श्रृंखला की अंतिम कड़ी, 30वीं कड़ी में हम आ गए। इस श्रृंखला में आप सब हमारे साथ अपने जीवन का बहुमूल्य समय दिए। हम सब इस दुनिया में दौड़ते भागते रहते हैं, कभी समय के पीछे, कभी लक्ष्यों के पीछे, कभी उम्मीदों के पीछे और कई बार अपने ही मन से पीछे। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि वह असली शक्ति कहाँ छिपी है जिसे हम खोज रहे हैं? ना वह बाहर है, ना वह लोगों में है, ना उपलब्धियों में और ना ही पुरस्कारों में। वह शक्ति यही है आपके भीतर, और उसे जगाने का द्वार है स्टिलनेस, स्थिरता, और उसे उपयोग करने का मार्ग है स्ट्रेंथ, शक्ति। आज हम केवल योग नहीं करेंगे, आज हम एक यात्रा शुरू करेंगे अंदर की शांति से बाहर की शक्ति तक। आज हम सीखेंगे कि एक योगी कैसे भीतर से शांत होता है और एक कर्म योगी कैसे उस शांति को जीवन के हर कार्य में शक्ति में बदल देता है। आज का यह अंतिम सत्र केवल शरीर का व्यायाम नहीं, यह चेतना का विस्तार होने वाला है। यह आपकी ऊर्जा का पुनर्जन्म है, यह आपकी आत्मा का पुनर्स्थापन है। तो आइए अपनी रीढ़ सीधी करें, सांसों को गहरा करें, विचारों को धीमा करें, क्योंकि आज का हमारा मंत्र यही है, फ्रॉम स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ। यहीं से आपका नया आरंभ शुरू होता है। और हम आज जानेंगे योगी और कर्म योगी। आप जानते हैं, हम अपने पिछले सेशन में हमने बात किया था कि योगी कौन होता है, हु इज ए योगी। साथियों, योगी वह है जिसने अपने मन, शरीर और प्राण को एक सुसंगत सामंजस्य से हार्मोनी में ढाल लिया है। वह केवल आसनों का अभ्यास नहीं करता, बल्कि आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, जागरूकता, अवेयरनेस और अंतर शांति, इनर पीस को जीवन में उतार चुका होता है। और योगी की विशेषताएं जानते हैं? उसका मन शांत होता है, काम माइंड। वह हर परिस्थिति में भीतर स्थिर रहता है। उसकी शांति बाहरी हलचल पर निर्भर नहीं करती। और दूसरी विशेषता है जागरूकता, माइंडफुलनेस। वह हर काम स्वचालित नहीं, ऑटोमेटिक नहीं, बल्कि सजग होकर करता है। और तीसरी खासियत है अहिंसा और करुणा, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस। उसका हृदय स्वच्छ और करुणामय होता है। और चौथा विशेषता है आत्मानुशासन, डिसिप्लिन। दिनचर्या, भोजन, नींद, अभ्यास, सब में संतुलन, सेल्फ डिसिप्लिन। और 5वां विशेषता होता है स्व खोज, सेल्फ रियलाइजेशन। योगी अपने वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा को जानने की दिशा में चलता है। और हमने पिछले सेशन में बात किया था
कर्म योगी का आप अवश्य जान चुके होंगे कि कर्म योगी कौन होता है। हु इज ए कर्म योगी? साथियों, कर्म योगी वह है जो कर्म करता है, लेकिन फल की अपेक्षा से नहीं, बल्कि कर्तव्य से प्रेरित होकर। उसका कार्य भक्ति है, उसका भ्रम, उसका श्रम पूजा है और उसका दिनचर्या ही ध्यान है। और कर्म योगी की विशेषताएं जानते हैं? कर्तव्य निष्ठा, ड्यूटी सेंट्रिक वर्क। वह काम को पूजा समझकर करता है, न कि लाभ या हानि देखकर। दूसरी विशेषता है निर्मोही कर्म, वर्क विदाउट अटैचमेंट। वह कर्म करता है लेकिन मन परिणाम में बंधा नहीं रहता। और तीसरी विशेषता होता है उत्साह और पुरुषार्थ, इफोर्ट एंड एक्शन। वह किसी भी स्थिति में प्रयास छोड़ता नहीं, यही उसका तप है। और चौथा खासियत होता है समत्व भाव, इक्वानिमिटी। सफलता, असफलता, प्रशंसा, आलोचना सब में समान रहता है। और पांचवा होता है सेवा का भाव, स्पिरिट ऑफ सर्विस। वह समाज, परिवार और मानवता की सेवा को ही जीवन मानता है। अगर मैं योगी और कर्मयोगी के बारे में आपको बता चुका हूं, तो मैं आपको भेद भी बता दूं, डिफरेंस भी बता दूं कि योगी आत्म शांति, ध्यान और अंतर मन का विस्तार पर मुख्य फोकस होता है, जहां कर्मयोगी कर्म, कर्तव्य और सेवा पर होता है। योगी का ऊर्जा होता है उसके भीतर की ओर, इनवर्ड, जबकि कर्म योगी का बाहर की ओर, आउटवर्ड होता है। योगी का प्रेरणा होता है आत्मज्ञान, मुक्ति, लिबरेशन, जबकि कर्म योगी का होता है कर्तव्य, समर्पण। योगी अनुभूति करता है ध्यान से एकाग्रता, जबकि कर्म योगी करता है कर्म से संतुलन। और एक योगी की जीवन शैली साधक का जीवन की तरह होती है, जबकि कर्म योगी का जीवन कर्मशील का जीवन होता है। और योग में दोनों का संगम होता है, यूनियन ऑफ योगी एंड कर्म योगी। सच्चा योग उसी का पूर्ण रूप है जो योगी भी हो और कर्म योगी भी। योगी आपको अंतर शक्ति देता है और कर्म योगी आपको बाहरी दुनिया में सफलता देता है। और जानते हैं, जब व्यक्ति भीतर से शांत और बाहर से कर्मशील हो जाता है, तभी वह स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ की असली यात्रा पर चलता है। योगी भीतर स्थिर रहता है और कर्मयोगी बाहर श्रेष्ठ कर्म करता है, और दोनों मिलकर जीवन को योगमय बना देते हैं। साथियों, आज का सत्र केवल एक योग प्रैक्टिस नहीं होने वाला है, यह हमारे मन, प्राण और चेतना का ऐसा संगम होगा जहां हम समझेंगे कि योगी कैसे बनते हैं और कर्मयोगी कैसे जीते हैं। आज हम केवल आसन नहीं सीखेंगे, हम जागरूकता, अवेयरनेस, भाव, इमोशन, कर्म, एक्शन और आत्मशक्ति, इनर पावर की गहराइयों को छूने की कोशिश करेंगे। क्योंकि योग केवल शरीर को मोड़ना नहीं है, योग हमारे जीवन को खोलना है। योग केवल पोस्चर नहीं, योग एक पोस्चर ऑफ कॉन्शियसनेस है। और कर्मयोग केवल काम करना नहीं, कर्मयोग कर्तव्य को साधना है। और आज का पूरा सत्र स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ की जो आज अंतिम कड़ी है, उस यात्रा पर आधारित है जहां स्थिरता, स्टिलनेस हमें स्पष्टता, क्लैरिटी देती है, और स्पष्टता हमें शक्ति, स्ट्रेंथ देती है। योग का मूल जानते हैं साथियों? योग शब्द का अर्थ है युज, अर्थात जोड़ना, मिलाना, एकत्व लाना। एक योगी वह है जिसने मन को प्राण से जोड़ा, प्राण को शरीर से जोड़ा और अंततः आत्मा को परम चेतना से जोड़ा। लेकिन योगी होना केवल कष्ट उठाना, पहाड़ों में जाना या संन्यास लेना नहीं है। योगी वह है जो जागरूकता के साथ जीता है। आप सुबह उठते हैं, आप योगी हैं। आप चाय बनाते हैं, आप योगी हैं। आप चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, अंदर
अगर सजगता है तो आप योगी का जीवन जी रहे हैं। और जानते हैं, ये योग कोई क्रिया नहीं है, यह एक अवस्था है। योगा इज ए स्टेट ऑफ बीइंग। और योगी के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है शारीरिक योगी, फिजिकल योगी, जिसे शरीर से योग दिखता है। वह आसनों, स्ट्रेचिंग, बैलेंस और पोस्चर पर ध्यान देता है। जब कोई व्यक्ति नियमित योगाभ्यास करता है ना, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होते हैं, कोर्टिसोल घटता है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV बढ़ती है, ब्रेन वेव अल्फा और थीटा में शिफ्ट होती है। ये परिवर्तन उसे शांत, अस्थिर और अधिक सजग बनाते हैं। दूसरा होता है मानसिक योगी, मेंटल योगी। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने मन को देखने लगता है। मन उसका स्वामी नहीं रहता, मन उसका उपकरण बन जाता है, टूल हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं, इक्विपमेंट हो जाते हैं। और मेडिटेशन रिसर्च कहती है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन मेकिंग मजबूत करता है, और एमिगडाला जो फियर सेंटर है इसको शांत करता है, इमोशनल रेगुलेशन बढ़ता है, माइंड्स डिफॉल्ट वंडरिंग जो होता है ये कम होते हैं। और यह वह क्षण है जहां योगी मन के पार जाता है। और तीसरा और अंतिम होता है आध्यात्मिक योगी, स्पिरिचुअल योगी। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति समझता है, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं तो एक चेतना हूं। यहां योगी में अभय, फियरलेसनेस और करुणा, कंपैशन खिलने लगती है। क्वांटम बायोलॉजी कहती है शरीर केवल एक मशीन नहीं है, यह एक वाइब्रेशनल फील्ड है। योग और ध्यान इसे कोहेरेंट, सुसंगत बना देते हैं। जब हमारी चेतना कोहेरेंट होती है ना, तो हम शांत, साहसी, संतुलित और अत्यंत शक्तिशाली बन जाते हैं। और कर्म योग का बीज जानते हैं, द बर्थ ऑफ ए कर्म योगी। अब मूल प्रश्न यह समझेंगे कि कर्म योग की शुरुआत कहां से होती है। तो कर्म योग वहीं से शुरू होता है जहां स्वार्थ समाप्त होता है और कर्तव्य शुरू होता है। कर्म योग कुछ और नहीं बल्कि अवेयरनेस, ड्यूटी एंड नॉन अटैचमेंट है। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार कर्म में है, फलों में नहीं। लेकिन इसका गलत अर्थ यह लगाया जाता है कि फल की इच्छा मत करो। नहीं, गीता कहती है फल की चिंता मत कीजिए, कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए। और कर्म योगी कर्म करता है, लेकिन चिंता, भय, दबाव और लोभ से मुक्त होकर। योगी और कर्म योगी, पहला मूलभूत अंतर जानते हैं, योगी भीतर की यात्रा करता है, जबकि कर्म योगी बाहर की दुनिया में संतुलन रखता है। योगी मन को शांत करना सीखता है, जबकि कर्म योगी मन को कर्म में स्थिर करना सीखता है। योगी स्थिरता उसकी शक्ति मानती है, जबकि कर्म योगी सक्रियता उसकी शक्ति होती है। योगी स्वयं को जानना लक्ष्य मानता है, जबकि कर्म योगी संसार में सेवा करना लक्ष्य बनाता है। लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही होता है, चेतना का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस। योगी भीतर जाता है और कर्म योगी बाहर जाता है। और जब दोनों मिलते हैं ना, तो एक संपूर्ण मनुष्य का निर्माण होता है। योगी और कर्म योगी, स्टिलनेस एंड स्ट्रेंथ। आज का सेशन का थीम, ये जो कड़ी थी, फ्रॉम स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, ठीक यही कहता है। योगी हमें देता है स्टिलनेस और कर्म योगी हमें देता है स्ट्रेंथ। जब स्थिरता और शक्ति मिलती है ना साथियों, तब हमारा संपूर्ण जीवन का निर्माण होता है। जब हम भीतर से शांत और बाहर से कर्मशील हो जाते हैं, तब वह योगी भी है और कर्म योगी भी हम हो जाते हैं। यही जीवन कौशल है, यही आध्यात्मिक विज्ञान है।
और योगी के बिना कर्म योगी अधूरा है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि बिना स्टिलनेस के कर्म बन जाता है क्या जानते हैं? स्ट्रेस, क्योटिक लाइफ, बर्नआउट, इमोशनल ड्रेन। और अगर हमारा मन स्थिर नहीं तो कर्म केवल थकाता है। इसलिए योगी पहले मन को स्थिर करता है ताकि कर्म शुद्ध और प्रभावी हो सके। माइंडफुलनेस करने वाले लोगों में स्ट्रेस हार्मोन 32% तक कम पाए गए हैं और कार्य क्षमता 60% तक बढ़ गई है। जानते हैं, कर्म योगी के बिना योगी अधूरा है। क्यों? क्योंकि केवल ध्यान, केवल आसन, अगर जीवन में कर्म ना हो तो योग केवल व्यक्ति तक सीमित रह जाता है। वह समाज, परिवार, मानवता तक नहीं पहुंचता। कर्म योगी योगी को भूमि देता है, यथार्थ देता है, परीक्षण देता है। और बिना कर्म के योग केवल सिद्धांत है, जीवन नहीं। योगी और कर्म योगी का मेल जानते हैं? द रियल योगिक लाइफ स्टाइल। एक सच्चा योगाभ्यासी सुबह योगी होता है और दिन भर कर्म योगी होता है। सुबह ध्यान में स्थिरता, दिन भर कर्म में सक्रियता और रात को आभार में विश्राम। यही संतुलित योग जीवन है। और आज के सेशन का उद्देश्य ट्रांसफॉर्मेशन है। आज के इस सेशन में हम केवल सीखेंगे नहीं, हम बदलेंगे। हम योगी का मन सीखेंगे, हम कर्म योगी का हृदय सीखेंगे। हम दोनों की ऊर्जा अपने भीतर जागृत करेंगे, क्योंकि वास्तविक योग सिखाया नहीं जाता, वह जागृत होता है। बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि योगी आखिर होता कौन है? हु इज ए योगी रियली? क्या वह रोज आसन करता है? क्या वह जो पहाड़ों में रहता है? क्या वह जो मौन में डूबा रहता है? नहीं साथियों, नहीं। योगी उससे कहीं अधिक है। योगी वह है जिसकी चेतना जाग उठी है, जो जीवन को केवल देखता नहीं बल्कि सजग होकर जीता है। और योगी का पहला कदम है अपने आप को देख पाना, अपने मन को देख पाना, अपनी प्रतिक्रिया को पहचान पाना, अपने भीतर के कंपन, वाइब्रेशंस को महसूस करना। एक सामान्य व्यक्ति जानते हैं क्या करता है? जीवन में प्रतिक्रिया देता है, रिएक्शन देता है, रिएक्ट करता है। पर वही योगी जीवन में सजगता से उत्तर देता है, जिसे रिस्पॉन्स कहते हैं। यही अंतर एक सामान्य व्यक्ति और योगी में है। सजगता ही योगी का धर्म है। और योगी का पहला आयाम क्या है जानते? शरीर की सजगता, अवेयरनेस ऑफ द बॉडी। किसी भी योग सत्र में जब हम कहते हैं अपने शरीर को महसूस कीजिए, अपने सांस को देखिए, यही पहला कदम है। योगी अपने शरीर को नजरअंदाज नहीं करता, वह शरीर के हर संकेत को सुनता है। जब आप शरीर की सजगता को महसूस करते हैं ना, तो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स सक्रिय होता है। इंसुला अवेयरनेस सेंटर जिसे कहते हैं, यह मजबूत होती है। नर्वस सिस्टम में कोहेरेंस बढ़ता है। हमारी मांसपेशियों में टेंशन रिलीज करती है। पेन परसेप्शन कम होता है। और इस प्रक्रिया को मॉडर्न साइंस कहती है एम्बॉडीड अवेयरनेस, और योग कहता है शरीर स्थिति का साक्षी भाव। योगी का शरीर उसका भार नहीं, उसकी ऊर्जा का मंदिर है। और योगी का दूसरा आयाम क्या है जानते हैं साथियों? मन की स्थिरता, स्टिलनेस ऑफ माइंड। मन का चलना स्वाभाविक है, मन का भटकना भी स्वाभाविक है, मन का विचलित होना भी स्वाभाविक है साथियों। लेकिन मन को पकड़कर बैठ जाना यह योगी का काम नहीं है। योगी मन को रोकता नहीं, योगी मन को समझता है। योगी मन को हल्का कैसे करता है जानते हैं? अपने सांसों द्वारा, ब्रीथ अवेयरनेस, ध्यान द्वारा, मेडिटेशन, मौन द्वारा, इनर साइलेंस,
और साक्षी भाव द्वारा विटनेस कॉन्शसनेस धीरे धीरे हमारा मन शांत होता है, वेव सेटल होती है और भीतर क्लैरिटी आती है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से जानते हैं एमिगडाला श्रिंक होती है, हिप्पोकैम्पस ग्रो होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और ज्यादा सक्रिय होता है, जिससे हमें इमोशनल बैलेंस, डिसीजन क्लैरिटी, फोकस, मेमोरी बढ़ती है। और यही वो अवस्था होती है जहां योगी मन से ऊपर उठता है। और योगी का तीसरा आयाम होता है प्राण की समझ, अंडरस्टैंडिंग प्राण। वैज्ञानिक भाषा में इसे बायो एनर्जी या लाइफ फोर्स कहा जाता है, लेकिन योगिक भाषा में इसे प्राण कहा जाता है। और प्राण जानते हैं वह ऊर्जा है जो शरीर को चलाती है, मन को दिशा देती है और चेतना को विस्तार देती है। क्या प्राण वैज्ञानिक है? हाँ, बायोप्लाज्मा रिसर्च, हार्ट कोहेरेंस स्टडीज और ईईजी, ईसीजी मैपिंग से स्पष्ट रूप से यह दिखाती है कि हमारा शरीर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बना है और योग कहता है यह फील्ड ही प्राण है। जब हम प्राणायाम करते हैं जानते हैं उससे क्या होता है? ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ता है, वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, हार्ट रेट बैलेंस होता है और जो एंजाइटी है ना, ये हार्मोन कम होते हैं। हमारे ब्रेन को और अधिक ब्लड सप्लाई मिलती है, जिससे हमारे इमोशनल कामनेस आती है। और जब हमारे प्राण संतुलित होता है तो योगी का अंदरूनी संसार भी संतुलित हो जाता है। और योगी का चौथा आयाम है चेतना का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस। योगी धीरे धीरे समझता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं श्वास भी नहीं हूं, मैं तो अनुभूतियों का साक्षी हूं। और यही वह क्षण है जहां योगी सेल्फ रियलाइजेशन की दिशा में बढ़ जाता है। न्यूरोसाइंस इन हायर स्टेट को कहता है गामा वेव सिंक्रोनाइजेशन, न्यूरल कोहेरेंस, ट्रांसेंडेंट अवेयरनेस। ये वो क्षण है जहां व्यक्ति में गहरी शांति, सृजनात्मकता, करुणा और क्लैरिटी फैल जाती है। यही योगी का असली जन्म है। योगी और आसन जानते हैं शरीर को नहीं, चेतना को मोड़ना होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि योगी वह है जो कठिन से कठिन आसन कर ले, लेकिन योग क्या कहता है जानते हैं? आसनाज आर प्रिपरेशन, नॉट डेस्टिनेशन। आसन योग का द्वार है, योग का शिखर मानने की चूक न करें। यह आसन हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। क्यों? ताकि हमारा मन स्थिर रह सके। और रिसर्च बताती है कि आसन फेसिया को हाइड्रेट करते हैं, ज्वाइंट्स की मोबिलिटी बढ़ाते हैं, लिम्फेटिक फ्लो सुधारते हैं, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, डाइजेशन सुधारते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इसीलिए योगी आसन करता है शरीर को जीतने के लिए नहीं, शरीर को माध्यम बनाने के लिए। और योगी होने का असली अर्थ समझते हैं अवेयरनेस इन एवरीडे लाइफ। योगी होना सिर्फ 1 घंटे मैट पर नहीं होता, योगी होना 24 घंटे की साधना है। आप चल रहे हैं, सजग रहिए, आप खा रहे हैं, कृतज्ञ रहिए, आप बोल रहे हैं, मधुर बनिए, आप सुन रहे हैं, उपस्थित रहिए, आप कार्य कर रहे हैं, अस्थिर रहिए, आप कठिनाई झेल रहे हैं, संभाव रखिए। यही योगी का जीवन है और यही एवेकेंट लिविंग है। और आधुनिक जीवन में योगी कैसा होता है जानते हैं? आज न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और मेडिकल साइंस स्पष्ट रूप से कहती है रेगुलर योगिक लाइफ स्टाइल जो है ये बनती है 3 तत्वों से, जिसके लिए स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर और हमारी संतुलित भावनाएं, ये तीनों जरूरी होती है। और योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति में जानते हैं हार्ट अटैक का रिस्क 48% कम हो जाता है,
डायबिटीज नियंत्रण 34% बेहतर होते हैं, एंजाइटी 47% कम हो जाता है और डिप्रेशन 52% कम हो जाते हैं और फोकस 61% अधिक हो जाते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी 72% अधिक होता है। यह योगी का वैज्ञानिक चमत्कार है। और जब योगी का मन स्थिर होता है ना, तब उसमें 3 शक्तियां जागती हैं। पहला तो जगता है विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, सही और गलत में फर्क करने की स्पष्ट शक्ति, वो विजडम आ जाती है। और दूसरा होता है वैराग्य, डिटैचमेंट, आसक्ति से मुक्त होने की स्वतंत्रता। और तीसरा होता है करुणा, कंपैशन, दूसरे की पीड़ा को समझने की संवेदनशीलता। और जब यह तीनों गुण योगी को कर्मयोगी बनने के लिए तैयार करते हैं, यही वो तीनों गुण हैं, विवेक, वैराग्य और करुणा। योगी अपने चेतना को स्थिर करता है, लेकिन जीवन केवल स्थिरता पर नहीं चलता। जीवन कर्म चाहता है, कर्तव्य चाहता है, सेवा चाहता है, समर्पण चाहता है। इसीलिए जब योगी भीतर स्थिर हो जाता है, तब वह स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता है कर्म योग की ओर, क्योंकि स्थिरता से जो ऊर्जा उठती है उसका प्रवाह कर्म में होता है। यही स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ होता है। साथियों, योगी भीतर स्थिर होता है। जानते हैं कर्मयोग क्या है? कर्मयोग का सार क्या है? व्हाट मेक्स ए कर्मयोगी? हम सब ने देखा है कि योगी भीतर स्थिर होता है, लेकिन कर्मयोगी उसी स्थिरता को कर्म में बदलता है। गीता कर्मयोग को सिर्फ 2 शब्दों में परिभाषित करती है, कर्म जोड़ समत्व, अर्थात कर्तव्य और संतुलित मन। कर्मयोगी वह नहीं जो केवल काम करता है, कर्मयोगी वह है जो सही भाव के साथ काम करता है। कर्म तो सब करते हैं। गीता में कहा गया है कोई भी व्यक्ति बिना काम किए रह ही नहीं सकता। वो सो रहा है, ये भी एक काम है, आलस्य कर रहा है, ये भी एक काम ही है। लेकिन कर्मयोगी कर्म को धर्म बना देता है, कर्मयोगी कर्म को साधना बना देता है। और कर्मयोगी का पहला नियम जानते हैं? वो है प्रिंसिपल ऑफ नॉन अटैचमेंट, कर्तव्य पर ध्यान, फल पर नहीं। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, दूसरे अध्याय के 47वां श्लोक। आपका अधिकार केवल कर्म में है, फल में नहीं। और लोग इसे गलत समझते हैं कि फल की इच्छा मत करो। यह गीता नहीं कहती। गीता कहती है फल की चिंता मत कीजिए, कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए। और जब व्यक्ति परिणाम पर अटकता है ना, तो एंजाइटी बढ़ता है, फियर बढ़ता है, ब्रेन का एमिग्डाला सक्रिय होता है और फोकस बिखरता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब व्यक्ति केवल कार्य पर टिकता है तो फ्लो स्टेट आता है, डिसीजन क्लैरिटी बढ़ती है, ब्रेन डोपामाइन बैलेंस रहता है। और यही कारण है कि कर्मयोगी हमेशा शांत और प्रभावी होता है। और कर्मयोगी का दूसरा नियम जानते हैं? संभाव, इक्वेनिमिटी इन एक्शन। संभाव का अर्थ जानते हैं? अच्छे बुरे परिणाम में मन समान रहे। एक खिलाड़ी कभी भी हर मैच नहीं जीत सकता, एक किसान का हर बार बम्पर क्रॉप नहीं उगा सकता, एक डॉक्टर हर मरीज को नहीं बचा सकता, और एक योगी हर ध्यान में गहरा नहीं उतर सकता। लेकिन कर्मयोगी अस्थिर रहता है, क्योंकि वह जानता है परिणाम मेरा नहीं, प्रयास मेरा है। इकोनॉमिटी रखने वाले लोगों में जानते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अधिक सक्रिय होता है, स्ट्रेस सर्किट कम सक्रिय होते हैं, डिसीजन मेकिंग शार्प होते हैं, हार्ट रेट स्टेबल होता है। और इसे आधुनिक विज्ञान कहता है इमोशनल होमियोस्टेसिस। और गीता कहती है समत्य योग उच्यते। और कर्म योगी का तीसरा नियम जानते हैं? सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्तव्य को पवित्रता से निभाना।
कर्म योगी का कार्य साधारण नहीं होता, क्योंकि वह कार्य में पवित्रता जो डाल देता है। कार्य वही है, लेकिन भाव बदल जाते हैं, और भाव बदलते ही जानते हैं कर्म योग बन जाता है। कर्म योगी जानता है काम पूजा है, कर्तव्य तप है, और कार्य ही साधना है। और जब व्यक्ति भावना से कर्म करता है ना, तो वह ऊर्जा देता है, और जब बुद्धि से कर्म करता है वह दिशा देता है, और जब आत्मा से कर्म करता है तो वह अर्थ देता है। कर्म योगी इन तीनों को जोड़ देता है। और कर्म योगी का चौथा नियम जानते हैं? प्रिय और अप्रिय दोनों कर्म में समानता। अगर हम केवल आसान काम चुने तो जानते हैं हम बढ़ते नहीं, और अगर केवल हम पसंद का काम करें तो हम मजबूत नहीं बनते। असली कर्मयोग वहीं शुरू होता है जहां काम की प्रकृति बदलती है, लेकिन मन की गुणवत्ता नहीं बदलती। कर्मयोगी के लिए पसंद का काम जानते हैं वह आनंद होता है, और नापसंद का काम साधना होता है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। ह्यूमन बिहेवियर रिसर्च कहता है ग्रोथ बिगिंस वेयर कंफर्ट एंड्स। सही कर्मयोग का यही है विज्ञान, कर्मयोग का साइंस यही है। और कर्मयोगी का पांचवा नियम जानते हैं? सेल्फलेसनेस, निष्काम भाव। निष्काम भाव का अर्थ है इच्छा नहीं रखना। निष्काम भाव का अर्थ है मेरा लाभ पहले नहीं, मेरा कर्तव्य पहले। यह भाव व्यक्ति में असीम शक्ति जगाता है। क्यों? क्योंकि जब मन मेरा से मुक्त होता है तो एनर्जी ब्लॉक नहीं होती, एनर्जी एक्सपैंड होती है। स्टडीज कहती है सेल्फलेस एक्शन ब्रेन में ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और इंडोर्फिन, ये सब जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, इसका रिलीज करता है, और जिससे हमारे मन शांत, प्रसन्न और शक्तिशाली हो जाता है। और कर्मयोगी के भीतर यही आनंद बहता है। और कर्मयोगी का छठा नियम जानते हैं? एक्सेप्टेंस, परिणाम को प्रसाद मानना। जीवन हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, लेकिन कर्मयोगी हमेशा परिणाम के अनुसार ढल जाते हैं। जीत मिली तो आभार दीजिए, हार मिली तो सीख लीजिए, कठिनाई मिली तो तपस्या मान लीजिए, और सफलता मिली तो कृतज्ञता अदा कीजिए। एक्सेप्टेंस इज नॉट वीकनेस, एक्सेप्टेंस इज स्ट्रेंथ। जो व्यक्ति एक्सेप्टेंस विकसित करता है ना, वह ब्रेन की डिफॉल्ट स्ट्रेस सिग्नल को स्वयं ही काम कर सकता है। एक्सेप्टेंस क्या है जानते हैं? डीप न्यूरल रिलैक्सेशन है। और कर्मयोगी का सातवां नियम होता है मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी। कर्मयोगी जानता है कर्म करने से पहले स्पष्टता आवश्यक है। यदि क्लैरिटी नहीं तो कर्म बिखरता है, और यदि क्लैरिटी है तो कर्म केंद्रित होता है। कर्मयोगी में क्लैरिटी आती है किससे जानते हैं? ध्यान से, श्वास से, विवेक से, संतुलित भाव से। और क्लैरिटी से ब्रेन में कॉग्निटिव लोड कम होते हैं, फ्रंटल लोब अधिक सक्रिय होते हैं, फोकस बढ़ता है, डिसीजन हमारे फास्ट होते हैं। यही वह स्थिति है जहां कर्मयोगी तेज, सजग और प्रभावी बनता है। और कर्मयोगी का आठवां नियम क्या है जानते हैं? कर्म में फ्लो स्टेट, ये वही है फ्लो स्टेट, ये वही अवस्था है जहां समय रुक जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, ऊर्जा सहज बहती है, थकान महसूस नहीं होती, प्रदर्शन सर्वोत्तम होता है। कर्मयोगी जानता है कि वह अवस्था केवल ध्यान, संभाव और कर्तव्य के मेल से आती है। योगी अंदर ध्यान बनाता है,
और कर्मयोगी बाहर फ्लो बनाता है। फ्लो स्टेट के समय जानते हैं डोपामाइन स्थिर होता है, न्यूरल कनेक्टिविटी तेज होता है, अल्फा वेव डोमिनेंस होता है, क्रिएटिविटी पिक पर अपने चरण पर होती है। और यही कारण है कि कर्मयोगी कम प्रयास में भी अधिक कर लेता है, यानी स्मार्टली कर लेता है। और कर्मयोगी का 9वां नियम क्या जानते हैं? हर कार्य में योग की उपस्थिति, क्योंकि कर्मयोगी जानता है योग केवल मैट पर नहीं है, योग केवल ध्यान में नहीं है, योग केवल मंत्रों में नहीं है। योग है जिस तरह आप उठते हैं, जिस तरह आप बोलते हैं, जिस तरह आप काम करते हैं, जिस तरह आप निर्णय लेते हैं, जिस तरह आप संघर्ष से गुजरते हैं, जिस तरह आप लोगों से व्यवहार करते हैं। यही वास्तविक इंटीग्रेटेड योगिक लाइफ है। और जब योगी कर्म योगी बनता है ना, तो टर्निंग पॉइंट आता है जीवन में साथियों। योगी के पास होती है स्थिरता और कर्म योगी के पास होती है शक्ति। और जब योगी कर्म योगी बनता है तो बन जाता है वह स्टिलनेस एंड स्ट्रेंथ का संपूर्ण स्वरूप। अंदर शांत, बाहर सक्रिय, अंदर ध्यान, बाहर कर्तव्य, अंदर करुणा, बाहर साहस। यही जीवन का उच्चतम संतुलन है। द रियल लाइफ वेयर यू बिकम ए कर्म योगी। जब आप कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं ना, जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर कार्य पर ध्यान देते हैं, जब आप किसी की निस्वार्थ सहायता करते हैं, तब आप कर्मयोगी बनते हैं। जब आप अपनी सीमाओं को विस्तार देते हैं, जब आप क्रोध से नहीं विवेक से निर्णय लेते हैं, जब आप शिकायत नहीं समाधान चुनते हैं, जब आप परिस्थितियों को गुरु मानते हैं, तभी आप वास्तविक कर्मयोगी बनते हैं। मेरे प्रिय साधक गण एवं दर्शक गण, अब तक आपने सुना कि योगी क्या है और कर्म योगी क्या है। अब जरा समझिए, योग केवल योगी बनकर पूरा नहीं होता और जीवन केवल कर्मयोगी बनकर संतुलित नहीं होता है। सच्ची पूर्णता कब आती है जानते हैं? जब आप योगी की तरह भीतर शांत हो और कर्म योगी की तरह बाहर से शक्तिशाली हो। एक बिना दूसरे के अधूरा है। यदि केवल योगी हैं तो दुनिया से कट जाएंगे, और यदि केवल कर्म योगी हैं तो भीतर से टूट जाएंगे। लेकिन यदि दोनों बन गए ना, तो आप अनंत ऊर्जा, अटूट स्थिरता, दिव्य स्पष्टता वाले मानव बन जाते हैं। और योगी की स्टिलनेस और कर्म योगी का फ्लो जानते हैं? जरा ध्यान से सुनिए साथियों, जब आप सांस रोककर स्थिर बैठते हैं ना, तो यह योगी होता है। और जब आप उठकर जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो यह कर्म योगी होता है। और जीवन की परिपक्वता क्या होता है जानते हैं? जहां स्टिलनेस और फ्लो दोनों एक हो जाते हैं। जैसे झील शांत होती है और आकाश का प्रतिबिंब तब साफ दिखता है। नदी बहती है और पानी जीवन को आगे ले जाता है। अगर मन झील की तरह शांत है और कर्म नदी की तरह प्रवाहित है, तो हमारा जीवन स्वयं सफल हो जाता है साथियों। और वैज्ञानिक रूप से यह अवस्था तब आती है जब हमारा लेफ्ट ब्रेन प्लान्स, लॉजिक, एक्शन, ये हमारे कर्म योग हैं, और राइट ब्रेन इंस्टीट्यूशन, स्टिलनेस, अवेयरनेस, यह योगी है। सिर्फ लेफ्ट ब्रेन एक्टिव अगर होता है तो तनाव, ओवर थिंकिंग हो सकते हैं, और सिर्फ राइट ब्रेन एक्टिव हो तो सपने, लेकिन कोई दिशा नहीं। परंतु जानते हैं, एक ऐसी अवस्था जब दोनों हेमिस्फेयर सिंक्रोनाइज होते हैं, तभी हम उच्च निर्णय क्षमता, गहरा फोकस, उच्च क्रिएटिविटी, नवाचार, अटूट शांत बल, जीरो एंजाइटी मोड में प्रवेश करते हैं। इसे न्यूरोसाइंस में होल ब्रेन स्टेट कहा जाता है। और योगी और कर्म योगी इसी अवस्था में जीवित रहते हैं।
भगवत गीता का पूरा सार अगर मैं कहूं तो सिर्फ 2 वाक्यों में मैं कह सकता हूं। पहला तो है स्थिर बुद्धि, जो कि योगी है, और निष्काम कर्म, कर्म योगी। गीता कहती है योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी पहले योगी बनिए, अस्थिर मन, फिर कर्म योगी बनिए। सही कर्म, कभी उल्टा नहीं, क्योंकि माइंड फर्स्ट, एक्शन लेटर। अगर मन चंचल है ना तो कर्म व्यर्थ है, और अगर मन अस्थिर है तो कर्म आपका यज्ञ बन जाएगा। जानते हैं, जब योगी कर्म करता है तो वह परिणाम नहीं चाहता, जबकि एक सामान्य मनुष्य यही सोचते हैं मुझे क्या मिलेगा, किसने देखा, क्या फायदा, क्यों करना है, ये तमाम सवाल उसके मस्तिष्क में आता है, और एक सामान्य मनुष्य यह सोचकर कर्म करता है। लेकिन एक योगी जब कर्म योगी बनता है ना तो उसका प्रश्न ही बदल जाता है, और यह कर्म मेरे स्वभाव का विस्तार है। मैं इसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इससे बड़ा हो रहा हूं। उसका कर्म पूजा हो जाता है, उसका समय तपस्या होता है, उसकी दिनचर्या साधना होती है, उसका जीवन एक संदेश बन जाता है। आइए इसे हम अपने दिन भर के जीवन में कैसे उतारें यह देखते हैं। तो साथियों, जब आप सुबह उठते हैं ना तो सिर्फ मोबाइल मत उठाइए। पहला काम योगी मोड, यानी 3 गहरी सांसें लीजिए, शरीर स्थिर, मन शांत रखिए। और फिर दूसरा काम कर्म योगी मोड, यानी दैनिक कार्य शुरू कीजिए। जब कोई कठिन समस्या आ जाए ना तो पहले प्रतिक्रिया मत दीजिए, यही योगी है। पाउच, ब्रीथ, ऑब्जर्व, फिर निर्णय कर्म योगी की तरह दे, एक्यूरेट, स्टेबल और फियरलेस। और जब रिश्तों में समस्या आए ना तो पहले अहंकार को शांत कीजिए योगी भाव से, फिर समाधान की दिशा में सक्रिय होइए कर्म योगी भाव से। और जब लक्ष्य तय करना हो तो पहले अंदर शांति को आधार बनाइए, क्योंकि शांत मन में ही सही संकल्प जन्म लेता है। फिर कर्म योगी की तरह अथक प्रयास कीजिए, और जब आप थक जाए ना तो कर्म योगी को विराम चाहिए। योगी पुनः ऊर्जा देता है, स्टिलनेस रिचार्जेज स्ट्रेंथ। यही आपके कार्यक्रम का नाम है, फ्रॉम स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, जो पिछले 30 दिन से हम इसमें एक एक करके जोड़े जा रहे हैं। तरह तरह के योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज सीख रहे हैं। और आज का गहरा ध्यान, मैं योगी भी हूं, कर्म योगी भी हूं। हमारे साधक गण आंखें बंद कीजिए, रीढ़ सीधी रखिए, कंधे ढीली और सांसें सहज, और अपने मन में सिर्फ 2 वाक्य दोहराइए, मैं योगी हूं, मैं भीतर से शांत हूं, मैं कर्म योगी हूं, मैं बाहर से अजेय हूं। अंदर शांति, बाहर शक्ति, अंदर स्थिरता, बाहर प्रवाह। मैं संपूर्ण हूं, मैं संतुलित हूं, मैं योग में स्थित हूं। और जिस दिन योगी जानते हैं और कर्म योगी दोनों एक हो जाते हैं ना, उस दिन वो व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, उत्तर देता है, भागता नहीं, सामना करता है, टूटता नहीं और मजबूत बनता है। काम का बोझ नहीं, अवसर समझता है। दुनिया उसे नहीं चलाती, वह दुनिया को दिशा देता है। जैसे बुद्ध, कृष्ण, अर्जुन, विवेकानंद, अरविंद, पतंजलि, भगवान दत्तात्रेय, हर महान आत्मा योगी भी थी और कर्म योगी भी। मेरे प्रिय दर्शक गण, आज आपने सिर्फ 2 शब्द नहीं सीखे, योगी और कर्म योगी। आज आपने जाना इन दोनों को अपनाने से आपके भीतर कैसी अद्वितीय ऊर्जा प्रकट होती है। आज आपने जाना मन की शांति और कर्म की शक्ति मिलकर कैसा अद्भुत जीवन रचती है। आज आपने जाना
स्टिलनेस ही स्ट्रेंथ को जन्म देती है। यही हम पिछले 30 दिन से इस पर परिश्रम कर रहे हैं। आज आपने यह भी जाना कि क्यों आपका सेशन स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ सिर्फ एक योगा क्लास नहीं, बल्कि एक जागरण है, एक पुनर्जन्म है, एक पुनर्स्थापन है। और मैं नरेंद्र कुमार यही चाहता हूं कि आप यहां से जाते हुए सिर्फ आसन की शक्ति नहीं, बल्कि योगी की आंतरिक शांति और कर्म योगी की बाहरी दृढ़ता दोनों साथ लेकर जाएं। आप आज से सिर्फ सफल नहीं होंगे, बल्कि सार्थक होंगे। सिर्फ शक्तिशाली नहीं होंगे, बल्कि संतुलित होंगे। सिर्फ कर्म नहीं करेंगे, बल्कि निर्विकार कर्म करेंगे। सिर्फ जीवन नहीं जिएंगे, बल्कि जागृत जीवन जिएंगे। यही योग का संदेश है, यही गीता का सार है, और यही आपके जीवन का नया आरंभ भी है। साथियों, हम सब पिछले 30 दिन से इस श्रृंखला की आज अंतिम दिन है, और कल से हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक था स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ टू मास्टरी। आज आपने केवल यहां आसनों को हमारे साथ नहीं साधा है, बल्कि अपने भीतर की उस जगह को छुआ है जहां पूरा ब्रह्मांड मौन होकर बैठा है। आपने महसूस किया होगा साथियों कि जब शरीर स्थिर होता है ना, तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तभी जीवन की सच्ची शक्ति जागती है। यह कंप्लीट कड़ी जो है सीरीज समाप्त नहीं हुआ, यह अभी शुरू हुआ है। आज आपने जाना ये कि योगी होने का अर्थ क्या है, भीतर से निर्मल, अस्थिर, जागृत, और एक कर्म योगी होने का वास्तविक अर्थ क्या है। उस अस्थिरता को कर्म में बदलना, उसे जीवन में उतारना, उसे हर निर्णय में, हर शब्द में, हर व्यवहार में चमकाना। हो सकता है बाहर की दुनिया दोबारा आपको भागने, प्रतिस्पर्धा करने, तनाव देने की ओर ढकेले, लेकिन मेरे साधक गण, दर्शक गण, आप सदैव याद रखिए। तो आज का यह 30वां दिन समाप्त होता है। कल से फिर हम नए श्रृंखला के साथ, जो कि हमारा 5वां चैप्टर होगा, इसमें आएंगे। फिर नए नए आसन और नई नई जानकारी भी हासिल करेंगे। आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। फिर से हम मिलते हैं कल। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण। अपने सेहत पर अवश्य ध्यान दीजिए।